ये आर्काइव है। शायद आप लोगों का ज्यादातर वक्त यहीं गुजरेगा। ये तुम्हारे सुकून की जगह है। यहां म्यूजिक भी सुन सकते हो और टीवी भी है। मजेदार सोफा है। कोई सोए तो सोता ही है इस पर। हाँ, सही कह रहे हो। यहाँ नहाने की कोई जगह है क्या? हाँ है तो सही, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। ज्यादातर लोग अपने घर से नहा कर आते हैं। दरअसल सारी रात काम करेंगे हम। जाहिर है वकील बनना है और दुआन येनर की नुमाइंदगी करनी है, तो इसीलिए ध्यान रखना होगा हमें। ठीक है, मुझे अभी एक काम से जाना है। मजे करो दोस्तों। मैं पिछले 10 सालों से इस कंपनी में पैकिंग का काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती से एक छोटी सी गलती की वजह से एक कीमती जान चली गई। ये मेरी गलती है। काश कि हम गुजरे वक्त को वापस ला सकते। इस गलती पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस हादसे से कंपनी के ऑनर का कोई लेना देना नहीं है। ये मुझसे हुआ है और मैं बहुत परेशान हूँ और हर किस्म की सजा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अपनी गलती किसी और के ऊपर डालकर कंपनी को बंद होने से बचाएगा। अगर उसे पता होता कि हमारे पास उसके खिलाफ गवाह है तो ये सब ना करता। वैसे वो अभी तक पूरी तरह से राजी नहीं है, खौफजदा है। उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। ठीक है। वो तहसीन के पुराने मुलाजमीन की तहकीक करो, शायद कुछ मिल जाए। मैं फौरन तहकीक करता हूँ। आगे नहीं बढ़ना चाहिए, फौरन खत्म करना है ये काम। तो दोस्तों, अपने पहले काम के लिए तैयार हो? काफी वक्त से हम एक केस में फंसे हुए हैं। दोनों फरीकैन सौदे के साथ अलग हो रहे हैं। सिर्फ एक मसला है कि शिरीन किसके साथ रहेगी। शिरीन एक बच्ची है। हमारी मुवक्किला, जो कि शिरीन की वालिदा है, वो अपनी औलाद से अलग नहीं होना चाहती और उसका बाप ये नहीं चाहता। उमर कोर्टमस। तो आप हमसे क्या चाहते हैं वैसे बताएंगे जरा? तुमसे वो मालूमात चाहता हूँ जो उमर के खिलाफ हमारे हाथ मजबूत कर दे। अच्छा, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या उसकी कोई एक्टिविटीज? बस इतना ही। आपके पास कल तक का वक्त है। कल मुखालिफ से मुलाकात होगी। सलीम साहब, ध्यान रखना। किसी का कोई सवाल? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आमतौर पर आपको हमें केस की फाइल नहीं देनी चाहिए। यहाँ उमर कोर्टमास से मुतालिक एक दो ही बातें हैं। केस के बारे में नहीं, बल्कि उमर कोर्टमास के काले करतूतों के बारे में जानना है, और ये सब तुम लोग पता लगाओगे। तो क्या उसका पीछा करें हम? एग्जैक्टली। उसके घर का पता, ऑफिस का पता, सब कुछ वहां लिखा है। जरा ध्यान से देखो वहां कुछ मिलता है कि नहीं। दुआन येनर की नजर में एक अच्छा इंटरव्यू बनना चाहते हो तो यूं ही काम जारी रखो। ज्यादा से ज्यादा मालूमात इकट्ठी करो। गुड लक। और तुम, बहुत ज्यादा सवाल करने वाले आदमी, ऑफिस को सबसे ज्यादा तुम जानना चाहते थे। अगर आर्काइव अच्छे से समझ आ जाए तो 2020 की फाइल्स को सही कर देना। और तुम इसकी मदद करोगी। दिमाग चलना बंद हो गया अब तो मेरा। होना ही था। शक्ल तो देखो अपनी। फिर भी बचत हो गई। मर्द को भी फंसा रहे थे तुम। अब इरादा क्या है तुम्हारा? कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह देखा था कॉइन्स को, सभी नीचे हैं। अब अपने दिमाग का क्या करूं? मुझे पता है नहीं देखना चाहिए था। एक ही रास्ता है अब, गिरवी। क्या मतलब गिरवी? तुम्हें कर्ज देगा कौन? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अच्छा। कैसा कर्जा पागल हो? पहले ही मुझे बैंक का इतना कर्जा उतारना है। अल्लाह माफी, मैं तो बैंक के सामने से भी नहीं गुजरता हूँ। एक बात कहूँ तुमसे? हाँ।
बॉस से बात करूं, क्या पता वो मुझे एडवांस दे दे। पूछने में हर्जी क्या है वैसे? मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? नहीं। मुझे लगता है तुम बिल्कुल भी न्यूज नहीं देख। कॉइन्स देखने के बजाय न्यूज ही देख लिया करो। हर जगह लिखा है कि तहसीन साहब तलाफी अदा करेंगे। वाकई? मजाक नहीं कर रहा, फैक्ट्री बंद भी हो सकती है। तो फैक्ट्री को बंद भी कर सकते हैं, तुम्हें निकाल भी सकते हैं, याद रखना। उफ बानो, ये फाइल यहाँ पर आई और इसके क्यों ना अब हम ये बार बार टकराना बंद कर दें? मैं माजरत खा हूं। मैं शेरिन के वालिद की फाइल देख रहा हूँ। उसका पता चल चुका है, लेवेंट प्लाजा है। तुम्हारा मतलब प्लाजा का मुलाजिम है वो? इसका मतलब वहाँ देर तक काम करना पड़ता है। यकीनन देर तक काम करना पड़ता है। वो याद करती रहेंगी अपने बाप को। बच्ची के लिए ये बात ठीक नहीं है। दिलारा की वजह से पता है। दिलारा? मेरी भांजी। अच्छा, तुम्हारी भांजी भी है? अच्छा है। क्या तुम्हें पसंद करती है? ये तो तुम्हें दिलारा से पूछना चाहिए। वो मुझे अपना सबसे अच्छा मामू कहती है। ओह, मतलब वो तुम्हारी शागिर्द है? कह सकते हैं। अपनी तारीफ ना ही करूं तो ही बेहतर है। तो फिर जासूसी के लिए तैयार हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले पैसे भिजवा दो, होमवर्क बाद में। अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, पैसे भेजो, वेट कर रहा हूँ। कॉफी लेकर आऊं मैं एगे साहब? ले आओ, बहुत जरूरत है। अभी लाती हूँ सर। शुक्रिया। फिरहाद साहब ने ये काम हम दोनों को दिया है। अपनी गर्लफ्रेंड से बाद में बातें करना। गर्लफ्रेंड नहीं है, काम का मैसेज है, काम कर रहा हूँ मैं। अब शुरू हो जाएगी तुम्हारी कोई और दर्दनाक कहानी सिंपैथी के लिए, और फिर मुझे उसे भी समझना पड़ेगा। सही कह रही हूँ ना मैं? शुरू से ही ऐसी हो क्या? कैसी हूँ मैं? अजीब सी। तुम्हें लगता है तुम ये सब करके अच्छी लग रही हो? खाने के बाद फिर चलेंगे, क्या ख्याल है? अच्छा ठीक है। कहाँ? उमर कॉर्क में इसका पीछा करने। ठीक है, फिर देर किस बात की, चलो। 4 लोगों का हुजूम बन जाएगा, तवज्जो हम पर आ जाएगी। मेरे ख्याल से हमें अलग हो जाना चाहिए, टीम बनकर। मैं समझ गया, तुम लोग टीम बनकर हमें हराना चाहते हो एक्चुअली। अरे नहीं, क्या मतलब इस बात से? हम बस काम बांट रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस अजीब सी लड़की के साथ अकेला मत छोड़ो मुझे प्लीज। यकीन करो मेरा, मुझे भी बिल्कुल शौक नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग कॉर्क में इसका पीछा करते हैं। तुम लोग उसके जानने वालों की मालूमात हासिल करो। ठीक है हले साहिबा। हम कर क्या रहे हैं यहाँ? कहाँ फंस गई मैं? पागल। आइए। दुआन साहब। हाले। मैं जानती हूँ ये सब कुछ आप इंटर्नीस के साथ करते हैं। ऐसे ही छोटे मोटे काम सौंप देते हैं आप उन्हें, लेकिन मैं किसी सीरियस केस पे काम करना चाहती हूँ। तुम कहना चाहती हो कि तुम मामूली इंटर्नी नहीं हो? मैं कोई ऐसा काम करना चाहती हूँ जो मुझे बेहतर बना सके दुआन साहब। मसलन टीटी होल्डिंग का केस। टीटी होल्डिंग का केस? मुझे लगा था कि इस केस से दूर रहना चाहोगी तुम, घरेलू ताल्लुकात के सबब। वैसे एक प्रोफेशनल इंसान को काम में पर्सनल रिलेशंस को नहीं लाना चाहिए। तुम्हारा जोश मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं, ये गैर अखलाकी है। लेकिन दुआन साहब। आपने टीटी होल्डिंग की गवाह अशरफ गुनर से मुलाकात करने का कहा था। उनसे आज की मीटिंग फिक्स कर दूं? मैं डिस्टर्ब करने के लिए माजरत चाहती हूँ। 2 मिनट के बाद बात करते हैं। ठीक है दुआन साहब।
कुछ और कहना है तुम्हें? नहीं। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। बहन से राब्ता नहीं हो पा रहा मेरा, इसीलिए परेशान हूँ। कोई मसला हुआ है क्या? बहस हो गई थी, अब फोन बन जा रहा है उसका। उसे मालूम है कि मुझे उसकी कितनी फिक्र होती है, इसी बात का बदला ले रही है मुझसे। हद है। खैर, हमें अपना काम करना चाहिए। उमर कोर्कमास के मुतालिक हम क्या जानते हैं? उमर कोर्कमास से मुतालिक हमें क्या मालूम है? हफ्ते में 4 दफा जिम जाता है, देर तक काम करता है और अक्सर वो जिम के साथ वाले कैफे में अपना वक्त गुजारता है। मुझे लगता है कि उस पर नजर रखकर हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। किस तरह की नजर? ये 2022 चल रहा है, मैं भी कर लूंगी। तुम सोशल मीडिया पर देखोगी? बिल्कुल, देखते हैं सोशल मीडिया पर कैसा रिश्ता है उसका अपनी बेटी के साथ। कहाँ गया उसका अकाउंट? ये बहन है तुम्हारी? एक दूसरे से मिलते हो? बिल्कुल, पहली नजर में देखकर लगता है ऐसा, लेकिन असल में बात यह है कि आदतन उतने ही मुख्तलिफ हैं। मैं और मेरे भाई की तरह। गालिबन यही है। फेरा साहब की फाइल में जो तस्वीर थी उससे बहुत मिलती है। हाँ बिल्कुल यही आदमी है, लेकिन प्रोफाइल लॉक है। अफसोस यहाँ से भी कुछ पता नहीं चलेगा। हमें इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, इसे फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं। यस, चली गई। मैं होता तो कबूल ना करता। देखो, अगर वो हर किसी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता तो अकाउंट को खुफिया ना रखता। हर किसी का क्या मतलब? मेरी एक्सेप्ट कर लेगा रिक्वेस्ट। चलो शर्ट लगाते हैं। मंजूर है? क्या हुआ, हारने से डर लग रहा है तुम्हें? किस बात की शर्त? आइसक्रीम की शर्त है। हारने वाला इस शहर की सबसे अच्छी आइसक्रीम खिलाएगा जीतने वाले को। बहुत मुश्किल शर्त है ये तो। फिरात, हमारे इंटरनीस कहाँ हैं? कॉर्कमस केस पे काम कर रहे हैं वो लोग। सलीम के केस पर क्यों? दिलचस्प केस है वो। उन लोगों के सीखने के लिए बहुत कुछ है उस केस में। तो लेन मैं जा रहा हूँ। टीटी होल्डिंग वाले केस के गवाह के साथ खाना खाना है मुझे। ठीक है। वैसे हाले को मैंने तुम्हारे ऑफिस से निकलते हुए देखा, क्या चाहती है वो? वो अपने सुतेले बाप के खिलाफ केस पर काम करना चाहती है। इंटरेस्टिंग। जितना लग रहा था उतना खास रिश्ता नहीं है उनका। पता नहीं, शायद ऐसा ही हो। खैर, मुझे देर हो रही है, बाद में मिलता हूँ। गुड लक। मुझे कैरेमल माकियाटो चाहिए। और तुम? थैंक यू। मुझे कैरमल, शुक्रिया। मैं खिला रही हूँ, तुम कुछ और भी पी सकते हो। शुक्रिया, लेकिन एहसान बिल्कुल नहीं चाहिए आपका। तुम्हारी मर्जी है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो आदमी यहाँ आएगा? फिरात साहब के मुताबिक ऐसे ही है। जिम के बाद रोजाना वो यहाँ खाना खाता है। आज तो काफी पसीना आ गया है। सही कहा यार। चलो ऐसा करते हैं कि ठंडा पी लेते हैं। शायद उमर कोर्कमास इतना बुरा आदमी ना हो। जैसे ही नाम लिया फौरन आ गया। बहुत दूर बैठे हैं वो यार, यहाँ से तो कुछ सुनाई नहीं देगा। करीब चल के बैठते हैं। क्या तुम हमें लंच करवा रहे हो? नहीं यार। वीकेंड का क्या प्रोग्राम है? मैं तो कहूंगा कि एक बार चलते हैं। वहाँ एक बेहतरीन होटल है, इंतजाम हो जाएगा। तो चलें? क्या तुम सिरीन को ले आओगे? बताओ। नहीं यार, वो तो हमारे लिए रुकावट बन जाएगी। मैंने आया रखी है, वो घर पर ही रहेगी। हाथ है भाई,
अगर तुम रुकावट की बात कर रहे हो तो उसकी माँ से अलग क्यों हुए? उसके पास रहने देते तो औरत के साथ बुरा भी नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अहनूर साहिबा को खुला का दावा करने से पहले सोचना चाहिए था। छोड़ो इस बात को, अब कोई फायदा नहीं। कितना अच्छा आदमी है ना कि वीकेंड पर बच्ची को नैनी के पास छोड़कर जा रहा है। मुफ्त में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और होता है। क्या हम अभी बच्चे हैं? ठीक है, मान लिया तुम जीत गए, लेकिन अब काम पे ध्यान दे। इसको देखो जरा, जब से आया है अपने डॉग के साथ खेल रहा है। कौन जाने बच्चे घर में किस हाल में है ना? शेरिन को भी ले आओ ना साथ। नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस आदमी पर। इसकी एक दो तस्वीरें ले लेती हूँ, क्या पता काम आ जाए। उठो उठो, हम सेल्फी लेते हैं साथ में। हेलो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आऊंगा। ठीक है, बस मैं पप्पी को छोड़कर आ रहा हूँ, फिर मिलते हैं। सलाम। सलाम। कैसा चल रहा है? ठीक हो तुम? हाँ, वैसे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैं ठीक हूँ। तुम जानते हो मैं ऐसे ही हूँ। शाबाश। तुम्हें पता है, जल्दी एडजस्ट हो जाने वाले समझदार होते हैं। शुक्रिया, ऐसे ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लॉ फर्म मेरी उम्दा जहानत से मुफीद हो। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक ऐसा जालिम जो छोटी सी बच्ची को वीकेंड पर घर में अकेला छोड़ देता है। खैरियत है? ऐसा क्या पढ़ लिया जिससे हंसी आ रही है? विलायत के दावे से मुतालिक हमारे इंटर्नीज के नोट्स पढ़ रहा हूँ मैं। अब उन इंटर्नीज ने ऐसा भी कुछ नहीं लिखा जिससे तुम्हें हंसी आ जाए। खैर, मैं जा रही हूँ। कोई भी नहीं है यहाँ पर, सब जा चुके हैं। तुम इधर ही हो? थोड़ी देर में चला जाऊंगा, दरवाजा बंद कर दूंगा। ठीक है, शुक्रिया, मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। ओह नो, सारे कपड़े खराब हो गए। एक अहम बात करनी है अशरफ गुनर के हवाले से, इसीलिए कॉल की है आपको। जानता हूं, काश के पहले आपसे राब्ता हो जाता मेरा। क्या हम बाहर मिल सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं फिर। मैं फांसने वाला था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों का घर बार नहीं है क्या?
मतलब जा ही नहीं रहे हो? इंतजार करके गला खुश्क हो गया है मेरा। अपने लिए कुछ बनाता हूँ। जेहोन, क्या ये तुम हो? जी अम्मी। जल्दी आओ, यहाँ मेहमान आए हुए हैं। साले भाई। खुश आमदीद बेटे। मैंने सोचा मुलाकात कर लूं तुमसे। भाई। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया। काफी वक्त हो गया था मिले हुए। हाँ सही कहा आपने। हाँ उस वजह से हम। किस वजह से? फैक्ट्री के बाद भाई, रिटायर होने के बाद तो आप तो मुझे भूल ही गए। काफी अरसा हो गया ना। मुझे भी यही अंदाजा हुआ कि मुझे तुम बहुत याद करते होगे, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। कसम से आपसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। अम्मी अच्छी सी चाय बना के ला देंगे क्या आप हमें 2 कप? ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है अम्मी। मैं बाद में बताता हूँ ना आपको। अभी बस 2 कप मजेदार चाय बना दें आप। ठीक है। दिलारा, तुम्हें भूख नहीं लगी मेरी जान? और जल्दी से भाग कर आओ, मैं तुम्हें सूप पिलाती हूँ। आ जाओ, शाबाश। साले भाई आपने ऐसा क्यों किया? आप तो घर के अंदर तक आ गए। अगर आप इतनी जल्दबाजी दिखाएंगे तो मैं कैसे पैसे दे सकूंगा आपके? बताए ना मुझे। यार साले भाई, मैं आपके पैसे दे दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो दो ना मुझे आप। अभी आप यहाँ से जाए, मैं वादा करता हूँ मैं आपके पैसे आपके पास लाके आपको दूंगा। अम्मी आ गई। भाई कितने अच्छे दिन थे वो भी। ये लो बेटा, आपकी चाय ठंडी हो गई नहीं है। रहने दे, बस जाने ही वाले हैं साले भाई। तो असल में मेरा नंबर चेंज होने की वजह से इनका मुझसे राब्ता नहीं हो पा रहा था और काम बहुत जरूरी था, इसीलिए जहमत की इन्होंने। ओके, मुझे कुछ और भी काम है, चलता हूँ मैं। निर्मल साहिबा, मिलकर खुशी हुई मुझे। मैं साले भाई को छोड़ के आता हूँ। देखो भाई, कोई दुखी ना हो इसलिए मैं लड़कों को तुम्हारे पीछे नहीं लगा रहा। साले भाई आप मेरी हालत देख रहे हैं, जब कहा है तो दूंगा। भाई क्या हुआ? कोई मसला है क्या? नहीं बेटा, साले भाई हमारी फैक्ट्री के पुराने मुलाजिम हैं, मिलने आए थे मुझसे। ऐसा है क्या? खुशी हुई मुझे। मुझे भी। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। साले भाई मिलते हैं फिर। मिलते हैं फिर। ये आदमी कौन है? बताइए तो। बताया तो है कौन है। फैक्ट्री के दोस्त हैं। मुझे कहीं से भी ये कोई पुराना दोस्त नहीं लग रहा। लगता है कि कोई मसला है। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी कि तुम अपनी वकालत की इंटर्नशिप यही स्टार्ट कर रहे हो? ऐसे होते हैं काम भाई। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। या अल्लाह, इस वक्त तो उसे घर पर होना चाहिए। आपा, मैं बाबा के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे यहाँ रहूं या कहीं और। मुझे माफ कर दीजिएगा। माफ कर दीजिएगा। उस आदमी के साथ चली गई। क्या मुसीबत है। क्या करूंगी अब मैं? कहाँ ढूंढूंगी उसे? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। माफ करना, दरअसल मेरा बैलेंस खत्म हो गया है। आपका फोन इस्तेमाल कर लूं मैं? ये ले। बहुत शुक्रिया। किसकी कॉल है यार?
हेलो। हेलो बहार, बेटी मैं तुम्हारा बाबा बात कर रहा हूँ। कहाँ है आप? बानो कहाँ है? जल्दी बताइए। हाँ, यही बताने के लिए फोन किया था मैंने कि बानो मेरे पास है, परेशान मत हो। देखो मेरी बात सुनो बहार, बानो घर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, तो इसलिए मत सोचना कि वो तुम्हारे बुलाने पर आ जाएगी। अब वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मेरी बात मानो, जिद छोड़ दो, तुम मेरी बेटी हो। मैंने उससे कहा है कि बेटा तुम्हारा बाप जिस जगह पर रहता है वो अच्छी जगह नहीं है। मैं उसे समझाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। बात असल में ये है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए सोचा कि फोन करके बता दूं। मुझे आप पता बताइए फौरन। हम कहाँ हैं? मैं भी तुम्हें लोकेशन सेंड कर देता हूँ। चल ठीक है, ख्याल रखना। वो भाई तुम्हारे इस नंबर से मुझे जरा लोकेशन भेजनी है, इस नंबर पर। हाँ ये तो बहुत ही शानदार खबर है चेतन। अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, जो करना है वो कर। इस सिचुएशन को हमारे हक में इस्तेमाल करो। अब इसके बाद दोआन येनर सोचेगा कि ये अचानक से क्या हो गया उसके साथ। ऐसा ही होगा, मुझे बिल्कुल एतमाद है तुम पर। इस काम को बस जल्दी खत्म करो। हद है यार, कितनी अच्छी खबर सुनाई इसने। खैर तो है तहसीन, बड़े खुश लग रहे हो। मेरी जान, मुझे मुकदमे के बारे में एक इतनी अच्छी खबर मिली है, यानी कि लेकिन हमारे बीच मुखबर है, इसलिए अभी बात नहीं करते। अरे स्वीटी, तुम आओ डिनर कर लो हमारे साथ। नहीं, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आप लोग मजे से खाएं। मैं तो मजाक कर रहा था बेटी। बैठो, चलो आओ बैठो हमारे साथ। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। आप लोग एंजॉय करें अपना डिनर, मैं ऊपर जा रही हूँ। ये तो बस अपनी दुनिया में गुम रहती है। अब क्या कहूँ मैं इस लड़की को। मेरे अल्लाह, कितनी बार मना किया कि उस शख्स के पास इंटर्नशिप मत करो। मेरी जान, तुम ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो उस पर। मुझे डर है कि कहीं मेरी वजह से उस पर कोई प्रेशर ना हो। तुम बेला वजह परेशान हो रही हो मेरी जान। मैं कभी भी अपनी बेटी को मुश्किल में नहीं छोड़ूं, फिक्र मत करो। शुक्रिया मेरी जान। अरे कैसी बातें कर रही हो। चलो खाना खाओ, खाना खाओ। हेलो अम्मी। मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? जी पैसे हैं मेरे पास, आपको भी भिजवाने हैं मैंने। आपने अकाउंट नंबर नहीं दिया अपना। पापा कैसे हैं? नहीं अम्मी, जान के पास नहीं रह रहा मैं। अपने लिए एक शानदार जगह ढूंढ ली है मैंने। ठीक है अम्मी, बाबा को सलाम दीजिएगा मेरा और बहुत सा प्यार। खुदा हाफिज। क्या हम एक साथ गाना गाएं? अम्मी घर पर ही हैं, फिर मुझे फोन क्यों नहीं कर रही? तब करती हैं जब मैं स्कूल में होती हूँ। मामू जान, अब मैं कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी। ऐसा हो सकता है क्या? तुम नहीं गाओगी तो तुम्हारा दोस्त उदास हो जाएगा। उफ, मैं भी उदास हूँ। मैं तो अम्मी का चेहरा भी भूल चुकी हूँ। मेरी जान, आओ इधर मेरे पास आओ। आ जाओ मेरी प्रिंसेस, मेरी जिंदगी। अम्मी मुझे आप जितना प्यार नहीं करती मामू। ऐसी बातों को अपने जहन में मत लाया करो। वो तुम्हारे लिए काम कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए। वो चाहती हैं कि तुम अच्छे स्कूल में पढ़ो। वो मेहनत कर रही हैं ताकि तुम्हारे पास अच्छे खिलौने हो। मैं सिर्फ अपने स्कूल और खिलौनों से प्यार करती हूँ। अम्मी आ जाएं बस मामू। आ जाएंगी वो।
जल्द आ जाएंगी प्रिंसेस, फिक्र मत करो।